ओके। आपको रीजनिंग वाले राहुल सर के तरफ से सरस्वती पूजा तथा रिपब्लिक डे पे हार्दिक बधाई। खुशी की बात यह है कि कल दिन गुरुवार 26 जनवरी को एक ऐसा भारत का राष्ट्रीय पर्व और एक ऐसा धार्मिक पर्व है, और इसका संयोग कहिए कि दोनों एक ही दिन 26 जनवरी को मुलाकात दोनों पर्व का हुआ है, क्योंकि ये महोत्सव के साथ एक विचारणीय अमल करने का पर्व है। क्योंकि गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी, ये दोनों का संयोग है कि एक ही दिन मुलाकात हुआ है। और खासकर जो विद्यार्थी लोग हैं, छात्र लोग हैं, उनके लिए लाइफ में, अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करें, उस सफलता का एक माध्यम, एक प्रतीकात्मक संदेश ये दोनों महोत्सव, ये दोनों पर्व लेकर आए हैं। इसलिए 2023 सभी छात्र जनों के लिए, देशवासियों के लिए, देश के विभिन्न क्षेत्र में स्थित खास करके युवा छात्र लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है, एक स्पष्ट मैसेज है कि आपका 2023 काफी खुशनसीब और एक सफलता के प्रति एक प्रतीकात्मक साइन दिखाई पड़ रहा है। आज सरस्वती पूजा जो कल होने वाले हैं 26 जनवरी को, तो एक तरफ हमारे राष्ट्रपति झंडा तोलन करेंगे और दूसरे तरफ देश के युवा अबीर गुलाल लेकर जिस प्रकार से महोत्सव में चार चांद लगाएंगे, ये निश्चित तौर पर भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही आनंद का दिन होगा। और कल जो 26 जनवरी है उसका मजा लेने का दिन होगा। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को इस शुभ संयोग दिन पर हार्दिक बधाई देता हूं, उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं, उनके जीवन में सकारात्मक सोच रखता हूं, और जीवन के हर कदम पर उनको सफलता लगे, यही मां सरस्वती से, देश के प्रत्येक कण से प्रार्थना करता हूं कि हे मां, मेरे सभी विद्यार्थियों को उनके मेहनत के अनुसार निश्चित सफलता दें, उनके अंदर उत्साह दें, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का उत्पत्ति करें कि वे अपने जीवन के प्रत्येक पथ पर निश्चित तौर पर अडिग रहें, हारे नहीं, और एक वीर की तरह, एक योद्धा की तरह अपने इरादा में कामयाब हों। मां सरस्वती का अगर आप आराधना करेंगे तो आप उनके स्वरूप को देखिएगा। आप देखेंगे कि मां सरस्वती कितनी विचारवान है और हमको क्या स्पष्ट संदेश देती है। आप इनके नीचे से लेकर अगर ऊपर तक इनकी संपूर्ण बनावट, इनके प्रत्येक अंग की प्रत्येक जो संदेश है वह स्पष्ट दिखाई देता है। तुम देखो, ये हमेशा कमल पर बैठती हैं,
और इनकी कमल पर बैठती है, पहले कमल पर देखो। और इनकी सवारी क्या है, तो हंस। हंस किस रंग का है, तो सफेद रंग का। सफेद किसका प्रतीक है, तो शांति का। मां सरस्वती कहती है कि छात्र वही है जो शांति हो, उसका मन शांत हो, उसका चित्त शांत हो, उसका प्रसन्न शांत हो। तो जहां शांति है वहां विद्या की एकाग्रता स्वतः हो जाता है। हंस रहता कहां है, ये कमल कहां खिलता है, तो जलाशय में, जल में। जल क्या है, तो शीतल है, निश्चल है, दूसरे की प्यास को बुझाता है। मां सरस्वती कहती है कि मेरी सवारी, मेरा आसन उसी जगह पर रुकेगा जो गंगा की तरह निश्चल हो, निर्मम हो, पवित्र हो, दूसरे की प्यास बुझाने की क्षमता रखता हो, जो शांत हो, स्वाभाविक हो, व्यवहारिक हो। मां सरस्वती कहती है कि मैं उसके पास जरूर पहुंचूंगी। जो उच्छृंखला हो, जो शांत नहीं हो, अशांत हो, अहिंसक हो, अव्यवहारिक हो, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। क्योंकि जब मैं चली जाती हूं तो लक्ष्मी की तरह इधर से उधर नहीं भागती हूं, मैं टिक जाती हूं। तो मैं टिकूंगी कहां, जो अहिंसक हो, हिंसा नहीं करता हो, अहिंसक हो, शांत हो, गंगा की तरह निर्मम हो, पवित्र हो, निश्चल हो, दूसरे की प्यास बुझाने की क्षमता रखता हो, मैं उसके पास पहुंचूंगा। देख लीजिए कैसे ही हरा हरा पत्ता पर बैठी हुई इनकी आसन लगी हुई है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो इनके हाथ में बीना है। बीना कला का प्रतीक है। अगर कोई गायक, अगर कोई कलाकार अपनी साधना के पीछे हट रहा है और अपनी साधना के समय को वह सही उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पर मां सरस्वती उनके पास नहीं जाएगी। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक बना, क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्य पथ पर अपनी कला को प्रत्येक क्षण जीने का कोशिश किया, उसमें डूबा रहा, वो अनुचित कामों को नहीं किया। इसलिए अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हुए। भारत रत्न स्वर कोकिला लता जी के बारे में कहा जाता है, कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, क्योंकि वो अमर है। मां भारत की वो सरस्वती की संज्ञा उनको दिया गया था। कहा जाता था कि वह वृद्ध अवस्था में भी जब तक उनके शरीर में ताकत थी, सुबह उठकर अपनी साधना में, अपनी रियाज में भरपूर समय देती थी। और इसी का परिणाम था कि 70-75 साल के उम्र में भी वो अच्छी गा लेती थी। क्योंकि मां सरस्वती उनकी इसलिए खुश रहती थी क्योंकि वो अपने साधना के प्रति बेईमान नहीं थी। तो दूसरे हाथ में कला है, तीसरे हाथ में देखना पुस्तक है। पुस्तक विद्यार्थी का परिचायक है। मां सरस्वती कहती है कि छात्र के हाथ में पुस्तक ही उसका हथियार है। अगर पुस्तक नहीं है तो हमारा उपासना करने में सक्षम नहीं है। उनके जस्ट ऊपर देखोगे तो देखना यहां माला है। मैं स्पर्श नहीं कर रहा हूं क्योंकि मां है, माला है। माला तपस्वी का परिचायक है, माला संत का परिचायक है, माला साधक का परिचायक है। मां सरस्वती बोलती है कि मैं पूजा करने से तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारे पास तब आऊंगी जब तुम तप करोगे, तपस्वी होगे, साधक बनोगे, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति लीन रहोगे, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए संपूर्ण जीवन को उसमें समर्पित कर दोगे। जिस प्रकार से तपस्वी तप करते करते अपने जीवन को नष्ट कर देता है जब तक कि उसको सफलता नहीं मिले, अगर तुम भी अपने साधना को, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तपस्वी के रूप में तप नहीं करोगे, तुम्हारा कार्य का सिद्धि नहीं होगा। यह माला
उसका परिचायक है। यह कहती है विद्यार्थी लोगों से कि संपूर्ण दुनिया सोएगा तो तुम्हें रात को उठकर बैठकर लकड़ी के कुर्सी पर, लकड़ी के टेबल पर, कमर को 90 डिग्री पर खड़ा कर कर तुमको साधना करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, संपूर्ण दुनिया के विरुद्ध तुमको काम करना पड़ेगा। तब मैं जाके संतुष्ट हो जाऊंगी, तुमसे खुश हो जाऊंगी, तो जीवन के प्रत्येक क्षण में तुमको सफलता का एहसास कराऊंगी। ये नहीं कि माँ सरस्वती का पूजा कर देंगे, लाउड स्पीकर बजा देंगे तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं। ध्यान देना, माँ सरस्वती बोलती है कि तपस्वी तप के बाद हमको चंदन मत लगाओ, चंदन बहुत महंगा होता है। तुम अबीर लगाओ, गुलाल लगाओ। अबीर और गुलाल क्या है? ये नए वर्ष के आगमन का प्रतीक है। 1 जनवरी बोलते हैं कि विद्यार्थी के लिए नहीं है। होलिका दहन के बाद विद्यार्थी का नया साल नहीं है। आज से सरस्वती पूजा के दिन से तुम्हारा नया लाइफ है, नई जीवन है। कल तक तुमने क्या किया इसका कोई मायने नहीं है, इसका कोई मैटर भी नहीं है। लेकिन तुम अगर आज से जाग गया, आज से सचेत हो गया, तो लगाओ अबीर, लगाओ गुलाल। आज से तुम्हारी नई साल की शुरुआत है। कल तक क्या खोया ये कोई मैटर नहीं है। आज के बाद तुम क्या करने वाले हो, क्या पाने वाले हो, आज से शुरुआत कर दोगे, आज से जाग जाओगे। इसलिए इनके पूजा में, इनके महोत्सव में अबीर गुलाल को लगाया जाता है, चंदन को नहीं लगाया जाता है, गुलाल लगाया जाता है कि तुम गुलाल लगा के अपनी नई लाइफ का शुरुआत करो। विद्यार्थी का नया साल सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी से शुरुआत होती है। उनका नया साल 1 जनवरी नहीं, उनका नया साल होलिका दहन नहीं, उनकी नई साल अबीर लगाकर बसंत पंचमी से शुरुआत होता है। इसलिए छात्र जो बच्चे होते हैं उनको खल्ली पकड़ाया जाता है, उनको कलम पकड़ाया जाता है अपने नई लाइफ की शुरुआत के लिए, अपनी नई जीवन की शुरुआत के लिए। इसलिए उनको अबीर और गुलाल लगाया जाता है। एक और इनके मैसेज है। माँ सरस्वती बोलती है कि मेरा भक्त कौन है? तो गरीब, विद्यार्थी, छात्र। हमको मिष्ठान मत चढ़ाओ। मिष्ठान तो लक्ष्मी पूजा में चढ़ाया जाता है, वो अमीरों का पूजा है। हम विद्यार्थी छात्र का, गरीब का पूजा है। हमको प्रसाद में गाजर, बैर, शकरकंद जो सस्ता है, एक लेके कई विद्यार्थियों में बांट दे सकते हैं। चंदन महंगा है, गुलाल सस्ता है। इसलिए मां सरस्वती अपने पूजा के लिए, अपनी पूजा के लिए ऐसे प्रसाद का भी चयन किए जो आपको परेशानी में नहीं डाले। इसलिए सभी विद्यार्थियों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि मां सरस्वती के प्रत्येक प्रतीकात्मक चिन्ह को पहचानो, अपने साधना को करो, तब अपने जीवन की सफलता के बारे में सोचो। निश्चित सफलता तुमको मिलेगा। मैंने बोला कि देखो कैसे ही गरीब के लिए भी अपना प्रसाद चुन लिए हैं। बोले कि चंदन महंगा है, वो महंगी पूजा होती है, वो लक्ष्मी पूजा में लगाइए, वो धन की प्रतीक है। लड्डू लक्ष्मी पूजा में चढ़ाइए, वो धन की प्रतीक है। हमको बैर चढ़ा दो, गाजर चढ़ा दो, शकरकंद चढ़ा दो, मिश्री कंद चढ़ा दो, मैं खुश हो गया, मैं संतुष्ट हो गया। मेरे ऊपर फूल मत चढ़ाओ, कागज का एक टुकड़ा चढ़ाओ, कलम चढ़ा दो, पेंसिल चढ़ा दो, पुस्तक चढ़ा दो। अर्थात इनकी सादगी, इनकी सच्चाई विद्यार्थियों के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। इसलिए आज सरस्वती पूजा के एक दिन पहले और कल गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आकर अपने सभी विद्यार्थियों को, या वह मेरे ऑनलाइन छात्र हों चाहे ऑफलाइन छात्र हों, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मां सरस्वती के बारे में पूजा करते समय उनके प्रत्येक प्रतीक को पहचाने, उसके अनुरूप चले। जीवन में आपको कभी कष्ट नहीं मिलेगा, जीवन के प्रत्येक क्षण में आपको सफलता लगेगा। इसलिए मैं अपने सभी विद्यार्थी जो भारत के प्रत्येक कोना में काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं,
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के द्वारा, कुछ भारत के प्रत्येक कोना में कार्यालय में काम कर रहे हैं। उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि माँ सरस्वती का पूजा साधना एक स्वाभाविक रूप से, व्यवहारिक रूप से करें और अपने जीवन की सफलता के बारे में हमेशा सोचें। तो आपके रीजनिंग वाले राहुल सर, आपको सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस पर पहले ही मैं आपको बधाई देता हूं, एक दिन पहले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। पुनः मुलाकात होगी तो मैं आपसे बात करूंगा। आपको ढेर कोटि कोटि आशीर्वाद। खुश रहो, आगे बढ़ो और हमेशा किसी दूसरे का प्यास बुझाने की कोशिश करो, किसी दूसरे का सहायता करने की कोशिश करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।